अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पुदीने और धनिए की चटनी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है दाल वगैरह के साथ, और दही में डाल के तो और भी अच्छी लगती है, चावलों के साथ और कबाब वगैरह के साथ। तो इसको बनाने के लिए हमने जग ले लिया। जग इस किस्म का लेना है जिसके अंदर इस तरह की ये स्टिक होती है। ये स्टिक जो है इसका बहुत फ़ायदा है। ये जब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है ये चटनी, बहुत ही अच्छी, बगैर पानी के बहुत कम लिक्विड के साथ ये बन जाती है। और ऐसे ही लगता है कि जैसे ये कुंडी में बनी हुई है, बहुत ड्राई ड्राई सी। पुदीने को, धनिए को और सब्ज़ मिर्चों को हमने सुबह से ही धो के रख लिया, और अब इनको 3-4 घंटे हो चुके हैं स्ट्रेनर में डाला हुआ था। बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं ये पत्ते। इनको हमने जग के अंदर दबा दबा के डाल दिया। और ये धनिया है, इसको भी सुबह से ही धो के रखा हुआ था। तकरीबन इसको 4 घंटे हो चुके हैं। और ये हमने धनिया और पुदीना बराबर ही लिया है। 3 गुटियाँ हमने ली थी पुदीने की, और धनिया भी उसके हम वज़न ही लिया था। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप धनिया ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम डालना चाहें तो कम डाल लें। मगर धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है, पुदीना थोड़ा सा कम और धनिया ज़रा ज़्यादा, तो चटनी और बहुत ज़्यादा जायकेदार बन जाती है। तो इसको भी हमने दबा दबा के इसके अंदर डाल दिया। अगर ये एक ही बार में पूरा ना आए तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जब नीचे से लिक्विड बन जाएगा तो फिर इसको और हम दबा दबा के डालते जाएंगे। अब हमने सब्ज़ मिर्चें जो धो के रखी हुई थी वो डाल दी। ये हमने 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और चटनी में ज़रा मिर्चें तेज़ ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसको हमने बाद में अगर दही में ऐड करना है तो फिर ये मुनासिब सी हो जाती हैं। और ये लिया है कच्चे आम का गूदा। इसकी हमने आपको फ्रीज़र में रखने की रेसिपी बताई हुई है। हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें से हमने ये निकाला है ग्रीन मैंगो का गूदा। और ये 2 हमने टीस्पून डाल दिए इसमें भुने हुए ज़ीरे के। ये भी हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा ये हाजमा कर देता है। चटनी में बहुत अच्छा जायका आता है इससे। और ये हमने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने का इसमें इस वक्त ये भी फ़ायदा होगा कि जो ये पत्ते हैं इनको ये पानी रिलीज़ कर देगा नमक। जैसे जैसे ये नमक लगेगा पत्तों में तो उनके अंदर से पानी निकल आएगा। और हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब सिरका डाल दिया। कोई सा भी सिरका ले लें आप। सिरका डाल के तो इसको हमने ग्राइंडर को चला देना है, और स्टिक के साथ इसको नीचे को दबाते जाना है। स्टिक के साथ इसको हैंडल करना है, जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा और नीचे से ये ग्राइंड होता जाएगा तो लिक्विड बढ़ता जाएगा, और ये नीचे जा जा के तो सारी चटनी इस तरह से तैयार हो जाएगी। मैं हमेशा ग्राइंडर के जग में इसी तरह से चटनी बनाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी और बगैर लिक्विड के बन जाती है। इस तरह लगती है कि जैसे कुंडी में बनाई हुई है। जो मैंने फ्रीज़ करनी होती है चटनी वो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि आधी इसको मैं रख लूँगी फ्रिज में और आधी को मैं रखूँगी फ्रीज़र में लॉन्ग टाइम के लिए। और ये सिरका इसमें डाला है तो इसको आप चाहे बाहर भी रख लें या फ्रिज में रख लें, इसने ख़राब नहीं होना, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव है बहुत अच्छा। ये सिरका जो हमने इसमें डाला है ये इसको ख़राब नहीं होने देगा। सिर्फ इसका ये है कि अगर 1 महीने से ज़्यादा या और ज़्यादा देर आप रखेंगे तो ये ख़राब तो बिल्कुल नहीं होगी, मगर इसका कलर चेंज होता जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। इसलिए मैं इसको हाफ़ करके ऊपर रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और हाफ़ को नीचे रखती हूँ कि दाल वगैरह के साथ अगर ऐसे ही खानी हो तो बहुत मज़ेदार ये लगती है। और सिरके के साथ भी ये खट्टी हो जाती है ज़रा, और इसमें जो मैंगो का पल्प डाला है उससे भी खट्टी हो जाती है, और खट्टी सी ये बहुत अच्छी लगती है।
तो इस तरह से इसको हैंडल करते जाएं स्टिक को, और अंदर की तरफ सारी सब्ज़ियों को आप गिराते जाएं ताकि ये चटनी बहुत अच्छी सी बन जाए। नीचे देखें अब बिल्कुल अच्छी सी ये चटनी तैयार हो चुकी है। चॉपर में भी ये चटनी बन जाती है, मगर चॉपर में ये मसला है कि मिर्चों के जो सीड्स हैं वो नज़र आते रहते हैं, साबित ही रहते हैं। जो मेरे वाला चॉपर है, ग्राइंडर में वो भी घुल जाते हैं चटनी के अंदर, तो फिर चटनी में वो नज़र ना आए तो फिर ही अच्छी लगती है चटनी। तो इस तरह से ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही ये लजीज बनती है। और इस तरह से मैं बना के हमेशा तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब दिल करे तो इसको निकाल लेते हैं छुरी के नोक से। ये बहुत आसानी से निकल आती है, डब्बा भर के रख लेते हैं तो छुरी की नोक से निकाल लेते हैं और इसको हम दही में डाल के तो फेंट लेते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए और आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।